क्या आप व्हाट्सएप पर बिना सोचे समझे कुछ भी लिख देते हैं या फिर कोई काम करने या ना करने के लिए कमिट कर देते हैं तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। तो जो व्हाट्सएप मैसेजेस होते हैं उनको इंडियन लॉज के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड माना जाता है और इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 65B के अंडर एज अ वैलिड एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सारे व्हाट्सएप मैसेजेस को एज अ वैलिड एविडेंस नहीं माना जाएगा। सिर्फ वही व्हाट्सएप मैसेजेस या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो कि सेक्शन 65B में लिखे हुए प्रोसीजर को फॉलो करके कोर्ट में प्रोड्यूस किए गए हैं, सिर्फ उनको ही एज अ वैलिड एविडेंस माना जाएगा। अब जानते हैं कि ये प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स हैं क्या। सेक्शन 65 बोलता है कि अगर आपने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को कहीं पर प्रिंट किया है या स्टोर किया है और फिर उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया है तो वो एज अ वैलिड एविडेंस माना जाएगा अगर आप कुछ प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स फॉलो करते हो, जैसे कि जिस कंप्यूटर के थ्रू उस एविडेंस को प्रोड्यूस किया गया है वो ड्यू कोर्स में वर्किंग होना चाहिए। दूसरा, अगर आप स्क्रीनशॉट या फिर प्रिंट आउट के फॉर्म में एविडेंस प्रोड्यूस करा रहे हो तो आपको उसके साथ सेक्शन 65B के सबसेक्शन 4 के अंडर एक सर्टिफिकेट देना है, ये कहते हुए कि ये एविडेंस बिना कोई छेड़खानी के ओरिजिनल सोर्स से प्रोड्यूस किया गया है। और अगर आप इन ड्यू प्रोसीजर को फॉलो करके अपने व्हाट्सएप मैसेज को कोर्ट में प्रोड्यूस करते हो तो वो एक वैलिड एविडेंस माना जाएगा। फॉर मोर सच वीडियोस डू फॉलो लीगल पैरा बताएं।